हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 10 के करंट बैच के स्टूडेंट्स के साथ में, मतलब जो अभी क्लास 10th में बच्चे आए हैं। और आज की वीडियो को बनाने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों, एक मकसद है जिसको मुझे पूरा करना है और इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी बना रही हूँ। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में आए हैं और आपको लग रहा होगा मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत सारा मटेरियल चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के एग्जाम पैटर्न रहेगा, पेपर का लेवल क्या होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे और इस सबको करने के लिए आपके पास में मटेरियल भी आप ढूंढ रहे होंगे। तो आज मैं आपको वो सारा फ्री मटेरियल जो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो मैं आपको सारा बताने वाली हूँ, जिससे कि आप ज़्यादातर फ्री चीज़ों से ही अपनी तैयारी करें और जब वो तैयारी हो जाए फिर कुछ पेड जाकर खरीदें। राइट? तो इसके लिए आज की वीडियो को आप पूरा देखो, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो, अभी क्या है ना, आजकल जब मैं बच्चों से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे दो टाइप के बच्चे दिख रहे हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। मैं ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चों के साथ में टच में रहती हूँ। डे टू डे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, सो दैट मुझे आपके माइंडसेट का पता रहे, क्या सोच रहे हो आप लोग, क्या चाहिए आप लोगों को। तो अभी रिसेंटली मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी और उसने मुझे बोला कि मैम, मैं ये कंपनी का सैम्पल पेपर लेना चाहता हूँ, ले लूँ क्या? आई रियली अप्रिशिएट दिस। बड़ा अच्छा लगा मुझे उस बच्चे से सुनकर कि वो इतना सीरियस है, अभी स्टार्टिंग में ही सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर करना चाहता है। बट फिर भी मैंने उसको एडवाइस की कि अभी जितना भी फ्री मटेरियल अवेलेबल है ना, पहले आप उसको पढ़ो, उसके बाद में आप कुछ पेड मटेरियल लेना। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपको कुछ खरीदना नहीं है। देखो, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपके लिए अच्छा है। राइट? बट पहले जो फ्री है वो बहुत टॉप नॉच है बच्चों, बहुत अच्छा है, पहले आप उसको कवर करो, उसके बाद आप कहीं पे जाकर पेड लेना। क्योंकि मैं अननेसेसरीली नहीं चाहती कि आपका पैसा खराब हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी आपको साथ के साथ बताऊंगी जब आपको ये सारा मटेरियल दिखा रही होंगी। तो ये कहाँ मिलेगा आपको सारा मटेरियल? CBSE की वेबसाइट में मिलेगा, cbse.academic.in। ओके हाँ, तो बीच में मैंने आपको ये बताया था कि आजकल मुझे दो तरीके के बच्चे मिल रहे हैं। एक तो वो जो भाई बिल्कुल पढ़ने में सीरियस नहीं है, उन्हें लग रहा है अभी तो शुरुआत है, एक ही तो महीना हुआ है, अभी तो आराम से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि पढ़ाई करने के लिए आपके पास फैब के बोर्ड्स नहीं है, नवंबर के बोर्ड्स हैं, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, सीरियस हो जाओ। और दूसरी टाइप के वही जो ढूंढ रहे हैं मटीरियल, तो देखो आपके लिए वीडियो मैंने आज बनाया है। ठीक है, तो देखो, CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दो टैब बड़े आपके काम के हैं बच्चों, जिनके साथ में आपको तैयारी करनी है। नंबर 1 इज द क्वेश्चन बैंक वाला। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन बैंक पे जब आप जाएंगे, ठीक, तो आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लास 10th का आपके सामने ये रहा। ठीक, इंग्लिश का आप खोल लो और देखो कितनी सारी चीज़ें आपके पास में फ्री अवेलेबल हैं। ये पूरा क्वेश्चन बैंक क्लास 10th इंग्लिश के लिए है। दोनों बुक्स आपको यहाँ मिलने वाली हैं। पहली वाली जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट है। देखो क्वेश्चंस देखना कैसे कैसे हैं। पहले आपके ना RTC के क्वेश्चंस आ गए, मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, उसके बाद में आपके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये शुरू हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 20 से 30 वर्ड वाले। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी शुरू हो गए, और भी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस भी शुरू हो गए, और आंसर राइटिंग भी हो गई। फिर ये आपके क्या आ गए, पोम के आ गए। ऐसे कर करके 157 पेजेस में आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए। आंसर्स भी यहाँ हैं, आंसर कीज भी यहाँ हैं आपको हेल्प करने के लिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये CBSE के पेपर का लेवल है। CBSE ने भेजा है तो लेवल अपना सोच समझ के ही भेजा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। इसके साथ में जो दूसरी है वो भी दिखा देती हूँ आपको। इसके अलावा और आपको क्या पढ़ना है, ये हो गया। इसके बाद में आपको पढ़ना है सैम्पल पेपर। तो मैं अभी आपको बता रही थी ना, एक और चीज़ बताऊंगी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी बताती हूँ आपको। एक सेकेंड। सैम्पल पेपर में भी आप देखोगे ना, ये देखो सारे सैम्पल पेपर CBSE के हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इस साल का भी एक सैम्पल पेपर जो आज इस वाले बच्चों के लिए जो पेपर से पहले आया था वो भी आपके पास में। हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ये आंसर कीज है, ये पेपर है, सॉल्व करो इन्हें। पूछो क्यों? क्योंकि कई बार आपके साथ में ऐसा होगा बच्चों कि आप कहीं जाकर पेड कोई सैम्पल पेपर खरीद लेंगे और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कितना बढ़िया सैम्पल पेपर है, और कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होगा कि वो जो सैम्पल पेपर था वो कुछ नहीं था, इन्हीं में से एक सैम्पल पेपर था जो आपको वहाँ पे पेड के नाम से दे दिया गया। बहुत होगा, लेकिन क्योंकि आपने इस फ्री सैम्पल पेपर को कभी देखा ही नहीं जो CBSE ने दिया था, आपको लगा वही ऑथेंटिक है जो वो बंदा आपको दे रहा है। ये देखो, हर साल का एक एक पेपर, मान लो 10 साल के पेपर भी अगर आप ले लोगे तो आपके पास में 10 सैम्पल पेपर ये हो गए। और देखो एडिशनल सैम्पल पेपर भी हैं। यहाँ पर भी देखोगे ना आप, तो एक एक सैम्पल पेपर यहाँ भी दिया गया था।
ये जो एडिशनल है सैम्पल पेपर है ना, यहाँ भी सैम्पल पेपर थे बहुत सारे। ये देखो सैम्पल पेपर है 10th के, ये निकल के आ जाएंगे, मैं इसको खोल के दिखाऊंगी आपको। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन सैम्पल पेपर्स को, चलो एनीवे यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। कहने का मतलब ये है कि ये सैम्पल पेपर पहले आप खुद से सॉल्व करिए और फिर किसी पेड मटेरियल में जाइए। काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको इंग्लिश का खोल के दिखा देती हूँ। ये देखो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, देख रहे हो, बिल्कुल आपके पेपर जैसा सैम्पल पेपर जो सीबीएसई हर साल देती है। आपको करना क्या है, सिर्फ एक सैम्पल पेपर नहीं करना, आपको हर साल का सैम्पल पेपर करना है। क्योंकि किसी पेड में जब आप जाओगे ना, किसी पेड कोई बुक खरीदोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार वहाँ पे तो सारे सैम्पल पेपर जो है कंपाइल करके हमको पेड में दे दिए गए। तो ये आपके साथ में स्कैम ना हो, उससे अच्छा है पहले आप सॉल्व कर लो, ताकि आप पहले पेज खोल के बता दोगे नहीं यार ये तो सीबीएसई का है, इसको क्यों खरीदूं मैं, बच जाओगे। तो जितना भी फ्री मटेरियल है पहले उसको पढ़ लो, जब वो हो जाएगा उसके बाद में आप पेड ले लेना। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी सीबीएसई नए नए सैम्पल पेपर ऐड करेगी, क्योंकि इस साल का फिर करने वाली है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। आई होप आप लोगों को भी यूज़फुल लगा होगा ये वीडियो। बच्चों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।